गया। क्लियर? देखिए एक नोट लिखिए, नोट 1, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट क्यों? क्योंकि फाइव में कोई एलिमेंट नहीं होता है। फाइव सबसेट ऑफ ए, फाइव सबसेट ऑफ बी। क्योंकि फाइव में कोई एलिमेंट भी नहीं होता है। सबसेट कब नहीं होगा? जब उसमें कोई एलिमेंट मिलेगा जो फाइव में होगा और ए में नहीं होगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने खुद का सबसेट होगा। इसे क्या हो जाएगा? ए इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ बी, और यहाँ पर ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इम्प्रॉपर समझ में आ गया? अपने आप इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ए का इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? ए ही होगा। अब देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। proper subset of B, and B is called superset of A, and यहाँ लिख रहे हैं B is called superset of A। सुपर है यानी B में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? अधिक होगा A से, तब तो सुपर होगा। अब देखिए कुछ ऑथर लोग क्या करता है, ऐसे भी लिखेगा। जैसे लिखेगा ए ऐसे, इसको पढ़ेगा कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ऑफ बी, और ऐसे लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। कहीं भी किसी का यूज आप कर सकते हैं। इस दोनों का लिटरली मीनिंग क्या हुआ? ए का सारा एलिमेंट बी में है। कहीं भी किसी का यूज आप कर सकते हैं। और इम्प्रॉपर क्या हो गया? अपने आप जो हुआ वही क्या हुआ? इम्प्रॉपर। हर एक सेट में सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर होगा अपने आप। जो सेल्फ होगा वही क्या हो गया? इम्प्रॉपर। बाकी सबसेट क्या होगा? प्रॉपर। और एक इम्पोर्टेंट नोट है, अगर इफ x बिलोंग्स टू ए है, इंप्लाई कर दिया x बिलोंग्स टू b, देन हम लोग कहेंगे क्या? a इज सबसेट ऑफ b। पर प्रूव करना है कि ये b का सबसेट है, हम लोग क्या मान लेंगे? x इज एनी एलिमेंट ऑफ a, और दिखा देंगे कि वह x b में भी आ गया तो कहेंगे a इज सबसेट।
सबसेट ऑफ बी एनालिटिकल प्रूफ करने के लिए। और अगर इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, ए का सारा एलिमेंट बी में है, इसका मतलब क्या हो गया, बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो गया, बी। इक्वालिटी ऑफ सेट का डेफिनेशन हो गया। जैसे रहता है एक्टोलन, if A is subset of B and B is subset of C, prove that A is subset of C। A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो प्रूव करना है कि A क्या होगा, C का भी सबसेट होगा। एनालिटिकली ऐसे तो मालूम है A सबसेट ऑफ B, तो लीजिएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B and every element of B belongs to C, therefore every element of A belongs to C, therefore A is subset of C। आंसर ऐसे को एनालिटिकली लिखना है, तो गिवन क्या है हम लोगों को, बोलिए। गिवन है A is subset of B, B is subset of C। अब देखिए हम लोग मान लिए क्या, X belongs to A, या इसको पूरा लिखिएगा, X is any arbitrary element of A। This implies X belongs to B, क्यों हो गया, from फर्स्ट क्या कर रहा है, A is subset of B है, तो A का सारा एलिमेंट कहाँ होगा, B में होगा। X A में है तो X B में भी होगा। अब B किसका सबसेट है, बोलिए, C का, X belongs to C from सेकेंड। देयरफॉर क्या हो गया, कहाँ से चले, मान के चले A में है, आ गया C में, A is subset of C। प्रूफ। देखो अगर if n a is equal to n, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी सेट A is equal to n, then the total number of subset of A is equal to हो जाएगा, इसको याद रखना है, 2 to the power n। क्यों आया, कैसे आया, इसके बाद वाले क्लास में सब होगा कंपटीशन क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहाँ भी जानना है क्या, 2 के पावर n, यही समझा रहे हैं। ये रहेगा टोटल नंबर ऑफ proper subset of A is equal to 2 to the power n minus 1। इतना से स्कूल वाला सारा काम निकल जाएगा। कंपटीशन के लिए थोड़ा और जानेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो भी निकल जाएगा। अब जैसे अगर मान लिया जाए, कहते हैं कि फाइंड all subset of following set of the following set। फर्स्ट है ये है ए बी, बी है ए बी सी। सेकेंड है A equal to A B C।
3 और यहाँ है 4 5। तो इंक खत्म हो गया है इसलिए देखिए इसको हमको सबसेट निकालना है, तो पहले इस फॉर्मूला से बताइए ए में कितना एलिमेंट है। इसमें बोलिए फर्स्ट में 2 एलिमेंट है, इसमें कितना टोटल सबसेट होगा 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट है यहाँ ए है, ए बी सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए आर। क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखना है 5, क्योंकि 5 सारे सेट का सबसेट होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए जो बात बोले, इसमें से एक एलिमेंट निकल के बाहर आया, ध्यान से सुनिए, निकल के बाहर आया तो वह एलिमेंट हो गया, और उसके बाद चादर उड़ा दीजिएगा दोनों तरफ से, यानी सेट बना दिए तो क्या हो गया, सबसेट हो गया। सीधे निकल के आया एलिमेंट हो गया, फिर सेट बन गया है, दोनों तरफ से चादर उड़ लिया तब क्या हो गया, सबसेट हो गया। फिर बी निकला, इसका भी सारा इसमें है, अब क्या हो गया, दोस्ती हो गया, तो दोनों साथ साथ निकल आया, यही सारा इसका सबसेट हो गया। कितना है बोलिए, 1 2 3 4, इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 के पावर 2 क्या हो गया, 4। सही है। अब देखिए, अब इसमें यहां से यहां या क्या हो गया बोलिए, प्रॉपर सबसेट हुआ, सब प्रॉपर सबसेट है, और यही है क्या है बोलिए, इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर आपको समझ में आ गया, अपने आप होगा वह इम्प्रॉपर, बाकी क्या होगा, प्रॉपर। अब देखिए जैसे सेकंड है, ए क्या दिया है, ए बी सी, कितना एलिमेंट है इसमें बोलिए, गिनती के लिए 1 2 3, सबसेट कितना होना चाहिए, 2 टू द पावर 3 यानी 8। सबसेट ऑफ ए हम लोग निकालने गए आर, सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलिए, 5, यानी वैसा सबसेट जिसमें 0 एलिमेंट हो 5। फिर 1 एलिमेंट वाला ए निकल के आया, बी निकल के आया, सी निकल के आया, फिर अब जोड़ा बनेगा, ए बी दोस्ती हो गया, दो साथ में निकला, पेयर बना के निकला, ए बी बी सी, ए सी या सी ए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपका मान। अब क्या हो गया, कुछ दिन रहने लगा, सारा जो दोस्ती होगा सोचेगा चलिए सब आदमी साथ ही घूमने निकला जाए। अब कितना हो गया, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, यानी 2 के पावर क्या हो गया, 3, वही n एलिमेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n। सीधे निकाल के आया, एलिमेंट है, चादर उड़ लिया, तब क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब देखिए जैसे थर्ड था, थर्ड में क्या था बोलिए, थर्ड अच्छा मान लेते हैं क्या था, 2 है, यहाँ 3 4 है। देख लीजिएगा, दूसरा एग्जाम्पल होगा तो वही ले लीजिएगा, मीडिया है, ध्यान नहीं है कि क्या लिखे थे, कोई बात नहीं, मान लेंगे 2 है 3 4 है, इसका सबसेट हम लोगों को निकालना है। पहले बताइए कि इसमें कितना एलिमेंट है,
1 अपॉन 2, या दोनों 3 और 4 एक बक्सा में बंद है और चाबी आपके पास नहीं है, ताला नहीं तोड़ना है, यानी जहां जाएगा साथ साथ जाएगा, उसमें से 3 अलग नहीं हो सकता है और 4 भी अलग नहीं हो सकता है। इसमें दो ही एलिमेंट हुआ, इसका सबसेट ऑफ ए क्या हो गया आर, सबसे पहले 5, फिर क्या निकला 2 आया, यह एलिमेंट है, चादर बोल दिया सबसेट हो गया। फिर कौन निकला 3 4, या पूरा बक्सा निकाल लिए, पहले ही चादर ओढ़े था तो यह इसका एलिमेंट है, अब ये और यहाँ पर सेट बना दिए, तब यह हो गया सबसेट। फिर सारा निकल गया 2 3 4, यही हो गया सबसेट 1 2 3 4। एने का मान कितना था 2 था, यह हो गया इम्प्रॉपर, यह 3 हो गया प्रॉपर। इसमें यहाँ से यहाँ क्या हो गया इम्प्रॉपर, या क्या हो गया इम्प्रॉपर, या क्या हो गया इधर से इधर प्रॉपर। जैसे मान लीजिए कि ये है ए बी सी डी, the number of proper subset of A will be, ऑप्शन ए दे दिया 16, बी दे दिया 15, सी दे दिया 4, डी दे दिया नन ऑफ दी। क्या टिक मारिएगा, प्रॉपर सबसेट कितना आता है बोलिए, यहाँ एन ए का मान कितना है बोलिए 4, तो आंसर क्या हो गया 2 to the power 4 minus 1, 2 to the power 4 क्या होगा 16 माइनस 1 मिलके क्या हो गया 15। एक आता है कि सबसेट तो कितना हो जाता है 16। if A and B are finite set such that NA equal to N, NB equal to N, कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। if total number of subset of A is 240 more than the total number of subset of B, then find the value of M and N। M और N का वैल्यू निकालना है, क्या होगा N दिया हुआ है M, N भी दिया हुआ है M। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्या आएगी 240 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q को क्या पढ़िएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा बोलिए 2 to the power n। कर है क्या
या बी के जो जितना सबसेट है उससे कितना अधिक है, 240 अधिक है। इसका सबसेट होगा 2 के पावर n प्लस 240। इसमें इससे 240 अधिक है तो इसको हम लोग 240 दे दिए, तब दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ m और n दोनों ही क्या है बोलिए, नेचुरल नंबर है। और किसका वैल्यू बड़ा होगा बोलिए, ऑटोमेटिक है कि m का वैल्यू n से बड़ा होगा, m इज ग्रेटर देन n। तब में इसको 2 के पावर n प्लस 240 आया। अब देखिए सब में पावर पावर है तो क्या किए हम लोग, इसको लिखे 2 टू दी पावर n माइनस 2 टू दी पावर n इक्वल टू 240। अब देखिएगा यार रफ में कर रहे हैं क्या, 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए 2 से, सब 2 है, नॉन नेसेसरी इक्वेशन आ गया तो 120, फिर क्या है बोलिए 60। ध्यान दीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा 15। अब देखिए इसमें m का वैल्यू n से ग्रेटर है तो हम यहाँ पर 2 के पावर n कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करना। 2 के पावर n यहाँ क्या हो जाएगा -1, 2 के पावर n बाई 2 के पावर n कट गया, क्या हो गया 1। यहाँ क्या है अपनी 1 2 3 4, 2 टू दी पावर 4 इंटू 15। अब देखिए यहाँ क्या गया 2 टू दी पावर n इंटू 2 के पावर m माइनस n माइनस 1। जैसा इधर है वैसा ही उधर भी लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 16 माइनस 1, यानी 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर m माइनस n माइनस 1, 2 के पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 4 माइनस 1। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, दोनों साइड में एक ही जैसा आ गया। यहाँ 2 के पावर n है तो यहाँ क्या है 2 के पावर 4 है, mn क्या है नेचुरल नंबर है, तो देयरफॉर यहाँ हम लोग लिख रहे हैं n का मान क्या लिख देंगे बोलिए 4। क्यों, यहाँ 2 के पावर n है, यहाँ 2 के पावर 4 है, n इक्वल टू क्या हो गया 4। यहाँ 2 के पावर n माइनस n माइनस 1 है, यहाँ 2 के पावर 4 माइनस 1 है, तो m माइनस n का मान भी क्या आ गया 4। तो m का मान क्या आ गया बोलिए 4 प्लस n, यानी 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो m का मान हो गया 4 और m का मान क्या हो गया 8। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंफ्यूजन के लिए। यह डाटा बदलता जाएगा, 240 की जगह देगा 116 58 etc, उसके बाद कहेगा निकालिए। एक प्रॉब्लम लिखिए, स्कूल टाइप का है, कंसेप्चुअल है। जैसे मान लिया जाए ये है 3 4 7 8, यहाँ लिख दिए 10। अब आपको बताना है 2 या 4 से करना है। यहाँ लिख रहे हैं कि 3 4 7 इज सबसेट ऑफ ए। आप बोलिए 2 है या फॉल्स। अब देखिए या 2 कब होगा, जब इसका सारा एलिमेंट ए में होगा। अब देखिए 3 ए में है, 4 ए में है, 7 ए में है, नहीं है, ये नहीं यहाँ है, यह तो बक्सा में बंद है, चाबी आपके पास नहीं है, ये बक्सा में से निकल के बाहर आ गया, इसलिए 7 इसमें नहीं है, तो क्या हो गया फॉल्स हो गया। देखिए यही रहता 7 8
इज सबसेट ऑफ ए ट्रू है या फॉल्स। अब देखिए एक क्राइटेरिया 7 इसमें है नहीं है, 8 अकेले है नहीं है, फॉल्स हो गया। या तो सीधे निकल के आया है, तो सीधे निकल के आया तो क्या होगा, एलिमेंट होगा। ये अभी क्या हो गया, फॉल्स। अगर यही रहता 7 8 उसमें से निकल के आया बिलोंग्स टू ए, तब यह क्या होगा, ट्रू, क्योंकि यह इसका एलिमेंट है। सीधे निकल के आया तो एलिमेंट है, निकलने के बाद चादर बोल दिया तो क्या हो गया, सबसे। अब यही रहता है कि 7 8 ऐसे कर दिया, अब इसका सारा एलिमेंट उसमें है, या सबसेट ऑफ ए है, या क्या हो गया, ट्रू हो गया। यह है या सेट हो गया, इसका एलिमेंट हो गया 7, पूरा बक्सा ही आ गया। पूरा बक्सा इसमें है कि नहीं है। जैसे रहता 5 बिलोंग्स टू ए, ट्रू है या फॉल्स। बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ, उसमें लिखा हुआ है, इसमें कहीं 5 लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, फॉल्स हो गया। यही कहता है कि 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो क्या कहते हैं, ट्रू है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। यह क्या हो गया, ट्रू। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा बढ़िया पावर से, यूनिवर्सल से, और फिर पढ़ेंगे कंपटीशन के लिए प्रॉब्लम सेट में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कैसे बनेगा, तो आप लोग